हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे झारखंड में क्षेत्रीय कार्यकर्ता पोस्ट के लिए जितने भी कैंडिडेट्स अपीयर होंगे सभी कैंडिडेट्स के लिए ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो गई है। सभी एस्पिरेंट हमारे साथ बने रहेंगे और इसी चैनल के माध्यम से सभी एस्पिरेंट इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर पाएंगे। जितने भी एस्पिरेंट झारखंड में क्षेत्रीय कार्यकर्ता बनना चाहते हैं इसकी वैकेंसी को जेएसएससी द्वारा रिलीज कर दी गई है। तो सभी एस्पिरेंट हमारे मार्गदर्शन पर चलें और एक पोस्ट को हासिल करके झारखंड राज्य में अपना सेवा दें। हम जो आप सभी को टिप्स प्रोवाइड कर रहे हैं आप सभी उसी के अनुरूप अपना कर्तव्य करें, आप सभी निश्चित रूप से सफल हो पाएंगे। 2 लेक्चर आप सभी को प्रोवाइड की गई है और झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता से संबंधित आप सभी को प्ले लिस्ट भी प्रोवाइड कर दी गई है। तो इसलिए सभी कैंडिडेट्स प्ले लिस्ट का सभी वीडियो को देखेंगे और प्ले लिस्ट पर सभी वीडियो जाएगी। सभी का जितने भी एग्जामिनेशन है झारखंड में सभी एग्जामिनेशन का अलग अलग प्ले लिस्ट हम बना के देते हैं सभी एस्पिरेंट को। तो सभी एस्पिरेंट प्ले लिस्ट के अकॉर्डिंग अपना कोर्स को कंप्लीट करेंगे और एक एक लेक्चर हम डेली प्रोवाइड करेंगे झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता से संबंधित। इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। सभी एस्पिरेंट अपीयर हो जाएंगे। जितने भी एस्पिरेंट इसमें जाना चाहते हैं क्षेत्रीय कार्यकर्ता में सभी एस्पिरेंट 1 तारीख से आवेदन प्रक्रिया को संपन्न कर पाएंगे। 1 तारीख से आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट है, लेकिन सभी एस्पिरेंट अभी से अपने तैयारी पर लग जाएं और बिल्कुल फ्री में आप सभी ये तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। पूरा कोर्स आप सभी को फ्री में अवेलेबल करा दी जा रही है। ठीक है, सभी एस्पिरेंट देखें इस लेक्चर को लास्ट तक और एनालिसिस करें। परीक्षा का स्वरूप, किस प्रकार से परीक्षा कंडक्ट की जाएगी झारखंड में जेएसएससी द्वारा जो क्षेत्रीय कार्यकर्ता का वैकेंसी को अनाउंस की गई है उस वैकेंसी में आयोग द्वारा सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट अथवा यहाँ पर देखेंगे सभी एस्पिरेंट ऑब्लिक दिया गया है अथवा ओएमआर आधारित परीक्षा ली जाएगी। दोनों ही मोड पर ली जा सकती है, कंप्यूटर पर या फिर ओएमआर सीट पर। अभी ये तय कौन करेगी, आयोग द्वारा तय किया जाएगा कि एस्पिरेंट का कंप्यूटर में एग्जामिनेशन लिया जाए अथवा ओएमआर सीट पर। दोनों ही चीजें आपके नोटिफिकेशन में मेंशन है। परीक्षा यदि विभिन्न समूहों में लिया जाता है तो अभ्यर्थियों के प्राप्तांक का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा एवं मेधा सूची उनके प्राप्तांक के नॉर्मलाइज्ड अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा तथा परीक्षाफल प्रकाशन के पश्चात उन्हें नॉर्मलाइज्ड अंक ही दिया जाएगा। ठीक है, यदि 2-3 चरण में परीक्षाएं संपन्न होती है तो कैंडिडेट्स की मार्क्स को नॉर्मलाइज्ड किया जाएगा और उसी के आधार पर अंतिम मेरिट लिस्ट की प्रकाशन की जाएगी। परीक्षा का स्वरूप निम्न प्रकार होगा। परीक्षा 1 चरण मुख्य परीक्षा में ली जाएगी। परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर युक्त होंगे। इसका मतलब होता है एक क्वेश्चन जिस प्रकार से दिया जाएगा आपको उस क्वेश्चन का 4 विकल्प दिए जाएंगे और एक विकल्प को आपको चूज करने होंगे। इसी प्रकार से आप सभी के एग्जामिनेशन को सेट किया जाएगा। इसी पैटर्न पर आधारित सभी एस्पिरेंट का एग्जामिनेशन को लिया जाएगा। एक प्रश्न का पूर्ण अंक 3 होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। इसमें समझ ले सभी एस्पिरेंट, यदि एक क्वेश्चन को सही करते हैं उसके लिए 3 नंबर प्रदान किया जाएगा और एक क्वेश्चन को यदि गलत करते हैं तो 1 नंबर कट कर लिए जाएंगे। मुख्य परीक्षा के लिए 3 पत्र होंगे। यह परीक्षा 3 पालियों में ली जाएगी। प्रत्येक पत्र के परीक्षा की अवधि 2 घंटा की होगी। इसमें निम्न विषय रहेंगे। प्रत्येक पाली 3 पाली पर आपकी एग्जामिनेशन को ली जाएगी। 3 पेपर एग्जामिनेशन आपका लिया जाना है और प्रत्येक पेपर के लिए 2 घंटा टाइम दिया जाएगा। प्रश्न पत्र 1 भाषा ज्ञान, कुल प्रश्न 120 रहेंगे। परीक्षा अवधि 2 घंटा। ठीक है, हिंदी भाषा ज्ञान से संबंधित 80 क्वेश्चन आप सभी को देखने को मिलेगी एग्जामिनेशन में। अंग्रेजी भाषा ज्ञान से संबंधित 40 प्रश्न। भाषा ज्ञान में प्राप्त अंक मात्र अर्हक क्वालिफाइंग होगा। फर्स्ट नंबर का जो पेपर है इसमें सिर्फ क्वालिफाई करने की आवश्यकता है। ठीक है, जिसमें उत्तीर्ण होने के लिए हिंदी भाषा एवं अंग्रेजी भाषा में प्राप्त अंकों को जोड़कर
30% अंक प्राप्त करना निर्धारित रहेगा। इस पत्र में प्राप्त अंक मेधा निर्धारण के लिए नहीं जोड़ा जाएगा। कम से कम 30% नंबर आपको इसमें अर्जित करने की आवश्यकता होगी और क्वालिफाइंग नेचर है, सिर्फ अर्हक प्रकृति की है, इसीलिए सिर्फ क्वालिफाई कर जाएंगे। तो इसके बाद आपका सेकंड पेपर और थर्ड पेपर को चेक किया जाएगा, उसके आधार पर मेरिट लिस्ट को तैयार किया जाएगा। मेधा निर्माण, मेरिट लिस्ट जो निर्माण किया जाएगा उसमें फर्स्ट पेपर का अंक को नहीं जोड़ा जाएगा। पत्र 2 क्षेत्रीय भाषा अथवा जनजातीय भाषा ज्ञान, इसमें कौन कौन विषय आप ले सकते हैं उसकी सूची यहाँ पर मेंशन की गई है। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संताली, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोरटा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया में से किसी एक भाषा की परीक्षा विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकेंगे। इस परीक्षा में संबंधित भाषा के 100 बहुविकल्पीय उत्तर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। MCQ बेस्ड आपकी एग्जामिनेशन को सेट किया जाएगा और उसी पैटर्न पर आधारित आपकी एग्जामिनेशन को कंडक्ट की जाएगी। दूसरे पेपर के रूप में जो भी एस्पिरेंट जिस भाषा का चयन करेंगे उसी भाषा से संबंधित 100 प्रश्न आप सभी को एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगी। द्वितीय पेपर में कौन सा चूज करेंगे आप सभी लैंग्वेज के तौर पर, इसके लिए एक कॉलम दिया जाएगा ऑनलाइन फॉर्म फिलअप के टाइम पर, वहां पर आप सभी को पूछा जाएगा द्वितीय पत्र के रूप में आप कौन सा भाषा का चयन करना चाहते हैं, तो उसमें आप सभी इन्हीं भाषाओं में से एक भाषा का चयन करेंगे। नोट, पत्र 2 में 30% न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यदि 30% से नंबर आपका कम होता है तो आपको मेरिट लिस्ट में सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। यदि थर्ड नंबर पेपर पर आपका 90% मार्क क्यों ना हो, लेकिन आपको सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। द्वितीय पेपर में कम से कम 30% मार्क अर्जित करने की आवश्यकता है। ठीक है। पत्र 3 सामान्य ज्ञान कुल प्रश्न 120, परीक्षा अवधि 2 घंटा। तीनों ही पेपर में 2 घंटा टाइम दिया जाएगा। फर्स्ट पेपर पर टोटल 120 प्रश्न पूछा जाएगा, सेकेंड पेपर पर टोटल 100 प्रश्न पूछा जाएगा, थर्ड पेपर पर 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा। फर्स्ट पेपर आपका मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेगा, क्वालिफाइंग नेचर है। द्वितीय पेपर और तृतीय पेपर को क्वालिफाई करना आवश्यक है, कम से कम 30% नंबर लाना मैंडेटरी है और दोनों ही पेपर द्वितीय पेपर और तृतीय पेपर आपका मेरिट लिस्ट पर जुड़ेंगे। क नंबर, सामान्य अध्ययन से संबंधित 40 प्रश्न, झारखंड राज्य से संबंधित 50 प्रश्न, सामान्य गणित से रिलेटेड 10 प्रश्न, सामान्य विज्ञान से संबंधित 20 प्रश्न। ये आपका एग्जामिनेशन पैटर्न है और सिलेबस है, इसी पर आधारित आप सभी को एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखने को मिलेगी। इससे ज़्यादा कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है और सभी की एक एक पॉइंट आप सभी को इसी चैनल के माध्यम से क्लियर किया जाएगा। इसलिए सभी एस्पिरेंट हमारे साथ बने रहेंगे इस चैनल के साथ और तैयारी को करते हुए आप सभी एक सीट को पक्की कर पाएंगे। सामान्य ज्ञान परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। दोनों ही पेपर में, द्वितीय और तृतीय पेपर में आपको कम से कम 30% मार्क अर्जित करना होगा ही होगा और मेरिट लिस्ट पर दोनों ही पेपर का मार्क्स आपका जुड़ेगा, लेकिन अधिक से अधिक आपको मार्क अर्जित करने की आवश्यकता है। इसी के बेसिस पर आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। ठीक है, सभी कैंडिडेट समझ गए। टिप्पणी पत्र 1 भाषा ज्ञान की परीक्षा में न्यूनतम अर्हतांक 30% हैं। इससे कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए चयन हेतु असफल अथवा अयोग्य माने जाएंगे तथा ऐसे अभ्यर्थी की पत्र 2 एवं पत्र 3 का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। यदि कैंडिडेट्स फर्स्ट पेपर जो भाषा ज्ञान से संबंधित है उस पेपर को यदि क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो कैंडिडेट्स की सेकेंड पेपर और थर्ड पेपर का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, अर्थात आपका जांच ही नहीं किया जाएगा। ठीक है। इसी तरह चिन्हित क्षेत्रीय अथवा जनजातीय भाषा प्रश्न पत्र 2 में 30% कम से कम अंक आपको प्राप्त करने की आवश्यकता है। ठीक है, तभी आपका जो तृतीय पेपर है उसका मूल्यांकन किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। द्वितीय पेपर में भी आपका 30% नंबर कम से कम होना चाहिए, तभी आपका तृतीय पेपर सामान्य ज्ञान का जो पेपर है उसको चेक किया जाएगा। आप सभी समझ गए इसमें क्या एग्जामिनेशन पैटर्न है।
ये आप सभी फर्स्ट लेक्चर के रूप में मान सकते हैं ये लेक्चर को, और विभिन्न टॉपिक पर आप सभी को झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता से संबंधित वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा। पूरा स्टडी मटेरियल इसी चैनल के माध्यम से फ्री में अवेलेबल कराया जाएगा, इसलिए आप सभी हमारे साथ बने रहें और फ्री में इस जॉब के लिए तैयारी करते हुए आप सभी एक पोस्ट को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आप सभी इसी प्रकार से सभी लेक्चर को देखते रहें। थैंक यू।